जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी साध संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये 2026 का मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो पिछले साल बहुत मिरेकल्स हुए, मैंने पहले भी बताया था। पिछले शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था। मेरा जिस दिमाग पे मेरे दिमाग पे बहुत टेंशन रहती थी कि मेरा गोल्ड सारा पड़ा हुआ था, गुरुजी ने बहुत कृपा की और मेरा गोल्ड का सेट कई वापस आए। मेरा गोल्ड मेरे पास वापस आया, लॉक गोल्ड लोन में रखा हुआ था। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बस एक वो होता है ना कि अपनी चीज़ है और पहनने को नहीं मिली कभी, तो इस वजह से। और वैसे भी गुरुजी खुद ही कहते हैं कि बन संवर के रहा करो, अच्छे अच्छे अपने आप को सजा के रखा करो, सुंदर बन के रहो, खुश रहो। तो उस वजह से मैं गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा, जैसे भी मैं बाहर गई थी अपना पंजाब में घूमने के लिए अपने रिलेटिव्स को मिलने, तो वो भी सारा मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और अभी जब मैं वापस आई हूँ तो एक दिन मैं आके वैसे ही सो रही थी, तो मुझे सपने में दिखा कि मेरा बेटा, मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ और मेरा बेटा छूट गया है मुझसे वहीं रेलवे स्टेशन पे। तो मैं बहुत रोती हूँ कि वो तो छोटा है, कैसे संभलेगा, क्या होगा। तो ऐसा सपना दिखाया, तो वो गुरुजी शायद कोई कष्ट ही काट रहे थे। मैं बहुत रोती हूँ, भागती हूँ, फिर दूसरे स्टेशन पे मैं उतर के फिर मैं भाग कर ही जा रही होती हूँ। तो वो एक गुरुजी ने दिखाया। मैं उठी तो मैं घबराई हुई बहुत ज़्यादा थी। मैंने मेरे बेटे को बुलाया भी उठने के बाद, और फिर मैंने उसको अपने गले लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सपना भी देखा तो माँ तो डरेगी। तो मैं बहुत डर गई। फिर मैंने ये चीज़ मेरे बेटे को भी बताई, बट वो एक्चुअल में कोई कष्ट ही काटा। वो आज ही हुआ 5 जैन को, कि मेरे बेटे का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गए हैं। और ना तो गुरुजी की तरफ से कोई हिंट आया, या ना मुझे भी पता नहीं लगा। मुझे लगा कि वही 5:30 उसकी बस आती है तो उतने बजे आएगी, जबकि इसका स्कूल टाइमिंग एकदम 4:30 ऑफ होता है और 5 o'clock बस आ जाती है। तो मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि जाना है अभी 5:25 पे। तो इतने में अननोन नंबर से कॉल आई, तो उन्होंने मुझे आगे से बोला आज आप अपने बेटे को नहीं लेने आए। तो मैं डर गई, मैं क्या लेने नहीं आई, बस स्टॉप पे कहते खड़े हैं हम। तो मैंने कहा इसकी तो अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है, इसके स्कूल की छुट्टी तो 5:30। कहते नहीं मैडम, 4:30 छुट्टी हो जाती है, 5 बजे हम यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने कहा भैया 2 मिनट रुको, बस मैं अभी आई। कहते कितने मिनट में आ जाओगे आप मैडम। मैंने कहा बस मैं निकल रही हूँ। ना मैंने घर को लॉक लगाया, ना मैंने कुछ टीवी भी चलता हुआ छोड़ दिया, मैं वैसे ही भागी, भागते हुए जा रही हूँ। और मेरे को ना वही फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है, मैं सपने में भाग रही थी। तो गुरुजी ने शायद कुछ कुछ ऐसा होने वाला था, या हो सकता है कुछ मेरा बेटे को इधर उधर हो जाता है, या कुछ भी, भगवान गुरुजी जानते हैं। तो वो चीज़ गुरुजी ने ड्रीम में काटी। पहली बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं दौड़ी, क्योंकि भागा भी बहुत टाइम हो गया था, भागी नहीं हूँ। भागी था भी 100 मीटर्स के दूरी पे ही होगा इसका बस स्टॉप। तो आगे से मेरा बेटा भी आ रहा था, बस वाले भी रुके रहे। उन्होंने जब तक देखा कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने बस चलाई, रोड उन्होंने क्रॉस करवा दी थी। तो कुछ इतनी गलती ये होगी कि मैं सुबह जब बस चढ़ाने गई थी, मैंने भैया से पूछा नहीं कि भैया इवनिंग में कितने बजे आएगी। मुझे था कि नॉर्मली 5:30 आती है, तो 5:30 ही बस आएगी। बट कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मेरा वो जो कष्ट था वो एक
या 2 दिन पहले ही मुझे वो ड्रीम दर्शन हुए हैं, मतलब ये चीज़ जो कष्ट कटा है मेरा बेटे को लेके। और वो कुछ टाइम के बाद पता नहीं उसकी डिग्री कितनी गुरुजी ने कम कर दी होगी। मतलब वो तो गुरुजी जानते हैं ना कि कुछ कुछ भी हो सकता था बच्चे के साथ, या मेरा फ़ोन ना मिलता या व्हाटएवर कुछ भी, वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी कोटि कोट शुक्राना। जबकि गुरुजी को भी पता है, इवन मेरी फैमिली में भी सबको पता है कि मैं मेरे बेटे के लिए तो मैं 1 सेकंड का भी इधर से उधर नहीं होती। मेरी हर टाइम के अलार्म्स लगे हुए हैं, हर 10-10 मिनट के बाद का अलार्म लगा हुआ है। मैं इतना कॉन्शियस होती हूँ जब मेरे बेटे की बात होती है। बट समहाउ देखो कभी गलती हो जाती है, हमें पता नहीं लगता। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के मुझे बड़े सारे मैसेजेस अभी भी पढ़ रही थी तो उसमें आता शुक्राना कर, ब्लेसिंग्स खुल जाएगी जितना शुक्राना करेगी। तो कई बार मैं सोचती हूँ शुक्राना किस चीज़ का करूँ, बट फिर ठीक है गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना है। बट एक चीज़ की मेरे को मन में है कि मुझे मेरे मैं जब से वापस आई हूँ ना, पता नहीं तो नज़र लगी है, गुरुजी जानते हैं क्या है। ना तो वैसा पाठ करने में दिल लग रहा है, हमेशा मतलब मन करता है सोई रहूं, लेजीनेस सी आती रहती है, वो मुझे समझ नहीं आता क्यों। मतलब मेरा मन नहीं करता काम करने को, एक जैसे पहले चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति सी आती थी। तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास बिनती जोदड़ी है कि गुरुजी प्लीज़ पहले जैसा ही कर दो, अमृत वेले उठाओ। अरदास कर रही हूँ आपके चरणों में, अपने चरणों का प्रीत ओट आसरा बख्शो, अपना नाम बख्शो। और जो ये आलस लेजीनेस आ रही है, प्लीज़ इसको दूर करो। और भी बहुत सारी जो पॉडकास्ट वगैरह हम देखते रहते हैं उसमें दिखाते हैं बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें, वो सुन के डर लगता है। पर आपके को सरेंडर किया हुआ है मैंने सब कुछ। मैंने अपना, मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का, कृपा करो। कुछ भी है मुझे नहीं पता। मेरे साथ बहुत हेल्थ को भी लेके बहुत मिरेकल्स हुए थे पहले भी। कभी मेरे नेवल में दर्द होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी, आप जाने जानो, आप ही देखो, आप ही इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ। और आज जो हुआ है मेरे बेटे को लेके, और जो आपने मेरे ड्रीम में हमारा कष्ट काटा है, उसके लिए भी कोटि कोट शुक्राना। अंग संग सहाय रहे। कोई भी हमारे ऊपर कुछ करता कराता है, जो भी आपको पता है, आप हमारे आसपास प्रोटेक्शन शील्ड रखो। सबसे अच्छी बात है कि बस आप मुझे अपने साथ जोड़ लो। जब आप मुझे अपने साथ जोड़ लोगे अच्छे से, तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिल जाना है। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गणपति बापा उसके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं हर लेते हैं। उसके घर में रिद्धि सिद्धि का निवास हो जाता है, महालक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। और गुरु जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है और बढ़ती ही रहती है। संगत जी, आपके जीवन में सारे काम आपके शुभ होने लग जाते हैं, क्योंकि वो शुभता के दाता है, मंगल करता है, बुद्धि विनायक है। आपको बुद्धि और विवेक का दान भी देते हैं संगत जी। और जब बुद्धि विवेक अच्छी होती है आपके पास, तो संगत जी सारे काम आपके सीधे होने लग जाते हैं। जहाँ से उलझते हैं वहाँ से भी सुलझने लग जाते हैं, और आपके घर में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हमेशा संगत जी शुक्राना करें। शुक्राना तो हमें हर पल करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उस मालिक की इतनी रहमतें हम पर बरसती हैं, इतनी रहमतें बरसती हैं, जब वो हमें हम पर इतनी रहमत बरसाने से नहीं मतलब सोचते कि हम कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे, कभी वो इस चीज़ का सोच विचार नहीं करते संगत जी। वो तो अनलिमिटेड हमें देते जाते हैं, देते जाते हैं, हमारे कष्टों को, हमारे संकटों को काटते जाते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया करते हैं। तो संगत जी, हम क्यों ना अपने दाता का, अपने उस मालिक का शुक्राना करें, हर समय शुक्राना करें, जो कि हर समय हमें सिर्फ बख्शता ही बख्शता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना इतना कुछ बख्शने के लिए, हमारी हर भूल, हमारी हर गलतियों को बख्श के हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ना मेरे भाई की, मतलब मेरे कजन ब्रदर की मैरिज एनिवर्सरी थी, और संगत जी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। तो इसलिए संगत जी उन्होंने पार्टी थ्रो करी थी, और हम सब गुरु पिताजी के साथ में, मेरा बड़ा वाला बेटा, छोटा बेटा और छोटी बेटी, हम 4 लोग संगत जी गुरु पिताजी के साथ गए थे वहाँ पार्टी में। गुरु पिताजी ने खूब एंजॉय करवाया, खूब अच्छे से।
और सबने संगत जी सबका बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी वहाँ पार्टी अटेंड करी, बहुत मज़े किए। उसके बाद संगत जी मेरे एक जीजा जी वहाँ पे रहते हैं, उनके घर गए। वो उन्होंने खूब इज्जत दी, खूब ज़्यादा मतलब प्यार किया हम सबसे। सब संगत जी सब मेरे गुरु जी महाराज की कृपा है। वो बहुत बड़े आदमी है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। पैसा है उनके पास, बहुत रुतबा है। संगत जी उतनी रिक्वेस्ट करके हम लोग अपने साथ लेकर गए। हम वहीं पे रुके रात में और सुबह संगत जी अपने घर आए। बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया उन्होंने। शुक्राना सब मेरे गुरु जी महाराज की कृपा है, ये सब मेरे गुरु जी महाराज की कृपा है। क्योंकि संगत जी जब गुरु जी साथ में होते हैं ना, तो वो जगह आपको ना VIP सा फील करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी कहते हैं ना, तू मेरा बन के तो देख, तुझे सबका ना बना दूँ तो कहना, सबको तो तेरा ना बना दूँ तो कहना। वही होता है संगत जी, तू मुझसे प्यार करके तो देख। तो ऐसे ही होता है ना संगत जी, जो आप भगवान से प्यार करते हो तो आपसे सब प्यार करने लग जाते हैं। जब आप भगवान के हो जाते हो तो आपके सब होने लग जाते हैं। और संगत जी जैसा कि मैंने कहा था कि बाबा जी हम सबको अपने साथ लेकर चलो और अपने साथ ही लेकर आना, तो संगत जी गुरु पिताजी देखो साथ में लेकर गए हम सबको। रास्ते में ब्लेसिंग्स नंबर भी दिखाई दिए। और देखो संगत जी साथ में ही लेकर आए गुरु पिताजी। जब हम आ रहे थे वापस आज सुबह, तो संगत जी आगे हमारे एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जा रही थी और उसमें पीछे सफ़ेद कलर का ही संगत जी बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ था। तो मैंने मन ही मन शुक्राना किया गुरु जी महाराज का कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी ने बता दिया कि देखो मैं ही तुम्हें लेकर गया था और मैं ही तुम्हें घर लेकर आ रहा हूँ वापस। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब बच्चों पर इतनी कृपा करने के लिए, हम सबको सुरक्षित लेकर आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ में रहने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी देखो कल का मेरा शुक्राना छूट गया। मैं संध्या वेला शुक्राना करती हूँ। वैसे तो शब्दों में मैंने किया था सुबह शुक्राना तो, बट वही है ना, शुक्राना शेयर करना होता है। ये सेवा मुझे मिली हुई है, मेरे गुरु पिताजी ने दी है, वही मुझसे करवाते हैं। तो कल संगत जी रह गया, इसके लिए मैं अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ कि बाबा जी मुझे क्षमा करना। और संगत जी आते ही मैंने अपना घर का थोड़ा बहुत काम निपटाया। उसके बाद संगत जी अब संध्या वेला में अपने जोत बत्ती करती हूँ अपने गुरु पिताजी के सामने बैठकर। वो बाबा जी मुझसे शुक्राना करवा रहे। और देखो संगत जी बाबा जी ने कहा था मैं तुझे गुलाबों के फूलों के रूप में दर्शन दूंगा। तो और संगत जी आज इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, गुलाबों की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, ऐसा लग रहा था जाने कितने रोजेस हमारे घर में पड़े हुए हैं। बहुत एकदम ताजे ताजे गुलाब की खुशबू बहुत तेज आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। वहाँ से आने के बाद जैसे गुरु पिताजी आए हों, मैंने मन ही मन गुरु पिताजी का शुक्राना किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो मेरी बेटी को नहीं लग रही थी, पर मुझे बहुत तेज बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू लग रही थी गुलाबों की। गुरु पिताजी ने गुलाबों के रूप में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी के माथे पर भी ना मैं चंदन टीका करती हूँ, तो गुरु पिताजी के माथे पे ना ओम बना है। 3 दिन हो गए ओम बना हुआ है, बिल्कुल साफ क्लियर ओम बना हुआ है। और संगत जी जोत बत्ती में भी गुरु पिताजी दर्शन देते मेरे को। रोज ही जोत बत्ती में फूल बनता है बहुत बड़ा, और गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की तो जोत में मैं समाया हुआ हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं संगत जी गुरु पिताजी कितने ही तरीके से बच्चों को अपने ब्लेस करते हैं और क्या कुछ ब्लेस करते हैं। शुक्राना बाबा। और कौन से हमारे कष्ट कटवा देते हैं सिर्फ दर्शन से, ब्लेसिंग्स देकर। इसी तरीके से संगत जी तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इतने प्यारे प्यारे दर्शनों को देने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मैं परसों मैं टेंशन ले रही थी ना, तो गुरु पिताजी का मैसेज आया, उसमें लिखा था हर पल को जीना सीख, फालतू की टेंशन मत लिया कर। बाबा कहते हैं कि मुझे पता है कि तेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। तू सोचता है गुरु जी सब जानते हैं, फिर भी मेरी गुरु जी नहीं सुन रहे हैं। ये तेरी गलत फहमी है। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या सही। आने वाले समय में तुझे खुद पता चलेगा कि मैंने तुझे कितना कुछ ब्लेस किया है। चल अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी देखो कल मैंने शुक्राना नहीं कर पाया, तो बाबा जी का मैसेज आया कि रात्रि हो गई है पर तूने शुक्राना नहीं किया।
अपने गुरु पिताजी का। आज तुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली तो तूने शुक्राना भी नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही क्षमा मांगती हूँ कि मैं कल शुक्राना आपका नहीं कर पाई मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस वाला फेस अब शुरू होने वाला। जो रास्ता बंद हुआ था अब वो मेरे आशीर्वाद से खुलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, खुल गया है और तू दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र, साजिश और छल कपट चल रहा है। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, अपनी जिंदगी में कुछ लोगों से सावधान रहे, उन पर ज्यादा विश्वास मत कर। मेरा काम है तुझे आगे आने वाले खतरे से बचाना, क्योंकि तू मेरी संगत है और आगे तेरी मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाबा। हम सब आपके श्री चरणों में हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है वो आप ही जानो बाबा। हम सब आपके रक्षण में हैं, आप ही जानो बाबा क्या करना है ऐसे लोगों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तो आपसे न्याय मांगा है, मुझे न्याय चाहिए मेरे मालिक। अपनी बेटी पर कृपा करो बाबा, उसको न्याय दो। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। तेरी सेवा का फल तुझे बहुत जल्दी मिलेगा। तेरे ऊपर काली नज़र है तेरे रिश्तेदारों की, वो उतारने के लिए सुबह एक छोटा चम्मच हल्दी का गिलास में डालकर पी लिया कर। जा, आशीर्वाद दिया, तेरे काम बनने लगेंगे। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज रात तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि कल तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। जो तुझे चाहिए था वो कल तेरे जीवन में आएगा और तू शुक्राना करते नहीं हटेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूं मैं आपका उतना कम है बाबा। मेरा आज और मेरा कल, मेरा जीवन सब कुछ संवारने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ढेर सारी खुशियां ब्लस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दातार, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं तेरी जिंदगी का मैं तेनू वो तोहफा देना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होएगा। खुशियों के खजाने तेरे हिस्से लिख देते ने, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, इतनी सारी ऐश कराने के लिए अनंतम शुक्राना। और बाबा जी कहते हैं कि बेटी, खुशखबरी की घड़ी नजदीक है। आज मैं तुझे एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरियां देने जा रहा हूँ। और बाबा जी कहते हैं ध्यान से सुनो, जिन बीमारियों ने तुझे अब तक थका दिया है ना, उन बीमारियों से मुक्ति का समय अब नजदीक है। मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में तुम्हारा मन नकारात्मक सोचों की तरफ अधिक झुका है, लेकिन ये समय खुद को संभालने का है, क्योंकि ये सारी बाधाएं तुम्हारे परिवार की सफलता के बीच में खड़ी हैं। तुम समझदार हो, लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी गलतियों को दोहराना ठीक नहीं। मुझ पर विश्वास रखो, समय बदल रहा है। बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ वो खुशियों भरी चिट्ठी लगेगी, तो तुम्हारे जीवन में एक बार फिर बरकत और सुख और शांति लेकर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। हम सबको सुख और शांति ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने कहा कि तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि तेरा पति बहुत ही मेहनती और सच्चे मन से काम करने वाला ईमानदार इंसान है। बहुत जल्द उसके काम के लिए उसके नए रास्ते खुलने वाले हैं। उसको बोल कि वो अपने पॉकेट में मेरा लॉकेट स्वरूप या मेरा पॉकेट स्वरूप जरूर अपने साथ में रखे और हर काम से पहले मन ही मन मेरा गुरु मंत्र जप लिया करे। इससे मेरी शक्ति हर पल तेरे पति के साथ रहेगी और तेरे पति के काम में आ रही हर रुकावट दूर होगी, उसका मार्गदर्शन करेगी, जिससे उसका हर काम सफल होगा। ये मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, मैंने कई बार उनको बोला है कि वो मंत्र जाप करें, कई बार उनको बोला है कि वो मंत्र जाप किया करे, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप किया करे, पर वो मेरी नहीं सुनते। बाबा जी, सब कुछ आपको ही करवाना पड़ेगा। पता नहीं किस तरीके के हैं, उनकी सोच विचार किस तरीके की है, वो मेरी एक नहीं मानते बाबा जी। और कुछ अगर बताती हूँ तो कहते तुम चुप बैठो, मुझे सब कुछ आता है बस। तो बाबा जी, मैं तो नहीं कर सकती इस काम को। हाँ, मैं बोल दूंगी उनको, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकती, करवाना आपको ही पड़ेगा उनसे। मंत्र जाप वगैरह आप ही करवा सकते हो, उनसे करवाने की मेरी हिम्मत नहीं है, ना मेरी औकात है बाबा जी, मैं नहीं करवा सकती। मैं तो बोल दूंगी बस, करना ना करना उनके हाथ में है, आप संभालना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, वो बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं और मेरे कहने से तो उनको और भी जिद आ जाती है कि मेरे को नहीं करना ये काम। और कुछ भी अगर बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, तो बस उनका एक ही है, हाँ हाँ मेरे को सब आता है, जाओ तुम अपना काम करो।
तो ना संगत जी फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ। क्या फ़ायदा, घर में क्लेश से बढ़े या कहा सुनी हो जाए। वो अपने रास्ते खुश, मैं अपने रास्ते खुश, मैं चुप हो जाती हूँ संगत जी। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, बस मैं बोल दूंगी पापा जी, बाकी आप संभाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मैं। और बाबा जी बस इसी के साथ मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नाम दाद का खजाना बढ़ता ही चले जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, पूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उन्हें सुख दे, उनके समीप रहे, उनसे प्रेम करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर परिवारों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 1 तारीख को जब मैं शाम को मंदिर जा रही थी अपने पति और बेटी के साथ, तो संगत जी हम लोग खुशी खुशी मंदिर गए, दर्शन किए हनुमान जी बाबा के। और इसके बाद जब मैं लौट रही थी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। सामने से एक गैया का बछड़ा अचानक दौड़ते हुए हम लोगों की गाड़ी के पास आया और मैंने बहुत तेज से आवाज़ लगाई और इसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली। और इसके बाद वो अचानक से 2 उंगल ही बचा था, हम लोगों की गाड़ी से नहीं, हम लोग बहुत तेज गिर जाते और चोट लगती तीनों को। और वो एकदम से मुड़ के चला गया। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो उन्होंने हम लोगों को बचा लिया। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था बहुत दिन से कि तेरे घर में खुशखबरी आ रही है, तू मिठाई मंगवा ले और मिठाई बांटने की तैयारी कर और नाचने की तैयारी कर संगत जी। लेकिन जो खुशखबरी आनी थी, आज मेरे पति ने बताया कि वो नौकरी के विषय में थी और लेकिन कुछ कागज़ गलत हो गए हैं, इसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा, हो भी पाएगा या नहीं, गुरुजी जाने। वो तो चमत्कार करते हैं, गुरुजी ही अब कोई चमत्कार कर सकते हैं। संगत जी, हम लोगों को बहुत उम्मीद लगी थी, मेरे पति भी बहुत खुश थे, लेकिन जब से ऐसा हुआ तो 2-3 दिन से बहुत टेंशन में हैं और मुझसे झगड़ा भी करते हैं उसी टेंशन में। संगत जी, बस गुरुजी का सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं और हम लोग हर बार कुछ ना कुछ इसी तरह हो जाता है और हम लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारी परेशानी दूर करें और जो बात चल रही थी नौकरी की वो पक्की हो जाए, वो काम बन जाए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तबीयत अब बहुत सही रहती है, लेकिन गुरु जी मुझे कैंसर के और गांठ के बहुत मैसेज दे रहे हैं संगत जी और सत्संग भी सुनवा रहे हैं। परसों के दिन जब मैं ब्रश कर रही थी तो मेरे मुंह से खून थोड़ा सा निकला। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि पता नहीं क्या है, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है संगत जी। पता नहीं, मन में ये भी ख्याल आता है कि कहीं सर में गांठ तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं खून आता। संगत जी, कभी कभी आने लगता है, लेकिन परसों के दिन फिर आया, फिर मुझे टेंशन हो गई संगत जी। अब गुरु पिताजी ही जो कर सकते हैं वो करें, उनके ऊपर ही मैंने अपनी ज़िंदगी और अपना शरीर निछावर कर दिया है। अब जो उनको सही लगे वो करें। संगत जी, मेरे आँखों में भी धुंधलापन है। मैं जो दवा टैबलेट लेती हूँ उसकी वजह से मेरे दाहिनी आँख में पर्दा में पानी आ गया है, डॉक्टर ने बताया है। उस दवाई को बंद करने के लिए कहा है, लेकिन मैं वो दवा नहीं खाती तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैरों में मैं चल नहीं पाती, बैठ उठ नहीं पाती संगत जी। हाथों में बहुत दर्द होता है, कलाई के पास और कंधों के पास बहुत दर्द होता है संगत जी। लेकिन अब और कोई दवा फ़ायदा ही नहीं करती, मुझे लेना पड़ता है संगत जी। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि जल्दी से ये दवा छुड़वा दें और मेरे शरीर की पीड़ा कम कर दें।
सही कर दें। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरी दवा बंद करवा दूँगा परमानेंट के लिए, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। इसलिए थोड़ा टेंशन तो हो जाती है, लेकिन संगत जी गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं, उनकी भी परेशानी गुरुजी सही कर दें जल्दी से। मेरी बेटी के लिए बहुत मैसेज आते हैं कि तेरी बेटी के पेट में कोई बीमारी पनप रही है। संगत जी ये सब सुन के बहुत चिंता हो जाती है। सब कुछ सही रहे, बीमारी तो कभी ना आए, क्योंकि मैं बीमारी से बहुत सालों से लड़ रही हूँ, इसलिए बीमारी से बहुत डर लगता है, डॉक्टर के पास जाने में बहुत डर लगता है, इसलिए अब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। बस गुरु पिताजी ही मेरे डॉक्टर बने और मेरे गुरु बने, मेरे पिता बने, मेरी माँ बने, सब कुछ वही हैं। और उन्होंने मैसेज में भी कहा कि बेटी मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। मेरे पास बैठ चाय बना और मेरे पास बैठ के अकेले ही चाहे कर, लेकिन सत्संग कर और बैठ के मुझसे बातें कर, सारी परेशानी मुझसे शेयर कर, मैं सब सुनता हूँ। मेरे स्वरूप को तू केवल स्वरूप मत समझ, मैं स्वयं बैठा हूँ और सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ और मैं तेरी हर परेशानी दूर करूँगा। संगत जी वो मेरे पिता मेरे अंग संग रहते हैं, हर पल मैं उनसे बातें करती हूँ और जो भी दिक्कत परेशानी होती है मैं वो सब उनसे बताती हूँ। संगत जी इस समय नीम करोली बाबा जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटी खुशखबरी आने वाली है। पर संगत जी आज जब मेरे पति अंकल ने ये बताया कि कागज़ गलत हो गया है तो मैं बहुत उदास हो गई। अब बस गुरु पिताजी, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी बाबा जी, माता रानी बस यही कोई चमत्कार कर सकते हैं और इनकी नौकरी की बात सही हो सकती है। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, हम लोग किराए से रहते हैं संगत जी, बेटी है पढ़ रही है, संगत जी बहुत परेशानी है, मैं बीमार रहती हूँ। अब गुरु पिताजी जब से मिले तब से बीमारी तो बहुत कम हो गई है, समझ में ही नहीं आती, वो इतनी जल्दी दूर कर देते हैं पीड़ा कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें परेशानी भी है संगत जी। और मेरे गुरु पिताजी का ही सहारा है, अब हर समय मुझे वही दिखते हैं, वही मेरे पास हैं और वही मेरे माता-पिता, गुरु, भाई-बंधु सब कुछ वही हैं संगत जी। और जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें सही लगे हमारे लिए वो करें। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अब विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, सपनों में भी कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा कपड़ा देने के लिए शुक्राना गुरुजी और अच्छी नींद सुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छी सुबह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि मैंने सपनों में देखा था कि एक गाड़ी है उसमें सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए शायद गुरु पिताजी ही थे बैठे हैं और मैं बैठी हूँ और वो गाड़ी मेरी चला रहे हैं। शायद वो ज़िंदगी की गाड़ी मेरी चला रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ है। फिर मैं उनसे कहने लगी कि बहुत तेज़ है, थोड़ा धीम कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। इस तरह से संगत जी मैंने सपना देखा, मेरी गाड़ी ज़िंदगी की गाड़ी गुरु पिताजी चला रहे हैं, वो जैसे भी चलाएँगे मुझे सब मंज़ूर है, लेकिन बस थोड़ा-सा मेरी तबीयत सही रहे। मुझे अब केवल कोई इच्छा नहीं बची, मेरी तबीयत ही सही रहे संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने इस बीमारी से, जो लाइलाज बीमारी है, बस इसको ठीक कर दें। मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, कंधों में, सर में, पेट में जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर दें मेरे गुरु पिताजी। बस लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। मंगलवार अब था मैं गुरु पिताजी का तो महामंत्र गुरुजी ने पहले तो सत्संग करवाया, तो उसके बाद सुबह मैं सो गई। मैंने सोचा मैं सोती हूँ 2-3 घंटे, तो गुरुजी ने मुझे 1 आवर के बाद जगा दिया।
मैं जागी तो फिर पूजा पाठ की मैंने, नहाई धोई। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे पूरे घर के काम में लगा दिया। ठंड बहुत है गुरुजी, और सच बताऊं पहले मैं इतना काम नहीं करती थी। गुरुजी ने पूरे घर की बेडशीट चेंज करवा दी, गर्म बेडशीट डलवा दी, इतना काम करवाया। गुरुजी ने पूरा घर साफ कर दिया। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मुझे पहले पता ही नहीं चला, पूरा दिन काम करती रही। 4 बज गए शाम के, तो फिर मैंने चाय शाय पी। तो उसके बाद अंदर आके गुरुजी के पास बैठी तो अचानक पता चला आज संकट चौथ था, पुग्गा था। गुरुजी मुझे माफ़ करना, सारी गुरुजी मेरा व्रत टूट गया कल। मैंने अपना बेटा इसी व्रत से लिया था। गुरुजी सारी, गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कल मुझसे गलती हो गई है। लेकिन गुरुजी अब 22 को फिर संकट चौथ है, उस दिन मैं ये व्रत दोबारा रखूँगी। मुझे ब्लेस करना ये व्रत रखने के लिए, मैं तो ये व्रत उस दिन रख लूँगी। एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी सफाई करवाने का, घर की तैयारी करवाने का। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी उसके बाद आज की बात बताऊं, फिर मुझे गुरुजी ना परेशान भी नहीं होने देते। कहते परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो गुरुजी फिर आज रात को भी हमने बैठ के सत्संग किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, कभी शेषनाग के रूप में दर्शन देते हैं, इतना अच्छा लगता है। और दीपक में तो लगातार 15 दिन हो गए, कभी ओम के दर्शन हो रहे हैं, कभी गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, किस तरह करूं मैं तेरा शुक्राना, नहीं है मेरे पास इतनी औकात कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उसके बाद मैंने पहले पिछले सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी को मैंने रोज़ चढ़ाया रेड कलर का, प्लस गेंदे के फूल वाला हार, उसमें भी गुलाब लगे हुए थे, और भी गुलाब भी चढ़ाए, गेंदे के फूल भी चढ़ाए। तो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं घर में, इतना ब्लेस करते हैं मुझे कि मैं आजकल चपाती बनाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है। जब मैं पहले थी तो मेरी बेटी चपाती बनाती थी, मैं चपाती बनाने से भागती थी। लेकिन गुरुजी ने आजकल क्या किया कि जब भी मैं चपाती बनाती हूँ, गुरुजी उसमें पूरे बड़े मंदिर के भोले शिव, हमारे मोर, हमारे नंदी महाराज, जितने भी वहाँ पे देवी देवता हैं, सबकी छाप चपाती पे आ जाती है। रोज़ का है, ओम तो रोज़ ही आते हैं, भोले शिव, कभी नरसिंह देव भगवान जी आ जाते हैं, कभी नाग देवता, नहीं पता मुझे सब नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो नालायक हैं। मैंने कहा ना, मुझ जैसे कीड़े को गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, मुझ जैसे कीड़े को जो धूल का कण भी नहीं है, गुरुजी ने उसको अपने शरण में ले लिया। ये मैं क्या बताऊं अब मैं आपको। तो आज भी मैं चपाती बनाने गई, तो जब मैंने पहली चपाती बनाई तो उसमें वो रोज़ आ गया, पूरे का पूरा वैसा ही रोज़, उसमें गुरुजी बैठे हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने देखा और भी ओम भी आ रहे थे, और भी गुरुजी खुद भी आए हुए थे उस पे। कभी कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी राम जी आ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे, मुझे ब्लेस करने का, मुझे बहुत ब्लेस करते हो। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने कहा था कि तू कुछ गेंदे के फूल ले आ, फिर मैंने करंडोला और गेंदे के फूल भी ऊपर लगाए हुए हैं, 4 पौधे लगाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आजकल इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं
कि 11 तारीख को तेरे घर में खुशी आएगी, तू मिठाइयाँ मंगवाने का काम कर ले। फिर ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं बार बार कि तेरे घर में जो ब्लैक मैजिक है, आप वो जो पड़ोसन है वो रो रही है, उसके ऊपर कितनी परेशानी आ गई है। और उसके बाद जो मेरी रिश्तेदार है, मुझे जिस पे शक था वही गुरुजी ने बताया, उसी वही मेरे घर में कर रही है। तो गुरुजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ समझाऊंगा, अब मैं देखना उनका क्या करूँगा, बस तू पॉजिटिव रह, तू अपने आप को बचा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे कह रहे थे थोड़ी देर के लिए तू दूर उनसे रह तो वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो गुरुजी, मैं गुरुजी का कहना मान रही हूँ, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, सब पर असीम कृपा करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, उसका बयान करना शब्दों में मुमकिन नहीं है। वो कैसे कैसे आकर हमको मुसीबतों से निकालते हैं, मुसीबतों को सहने की क्षमता और धीरज भी देते हैं। संगत जी, हमारे ही कर्म हैं जो हमें काटने पड़ते हैं। कहते हैं 90% तो हमारे कर्म गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% अपने कर्म भी हमारे लिए काटने मुश्किल हो जाते हैं और उन्हें भी सहने की शक्ति हमें वो ही देते हैं। दुख और तकलीफ आते हैं, लेकिन वो हमें हिम्मत देते हैं उन्हें सहने की और उन्हें कम भी कर देते हैं। बड़े संकट को थोड़े ही में टाल देते हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर घड़ी, हर पल, हर हाल में शुक्राना, हर दम, हर वेले, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। हर रहमतों का, हर बख्शिशों, हर नेमतों का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर पर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया हुई है बेटा, जिसकी जिम्मेदार तेरे घर की ही औरत है। उसने तुझको बर्बाद करने की ठान ली है। तू ये सत्संग सुन के अपनी हाजिरी लगा, फिर देख कैसे सारी तांत्रिक क्रिया को मैं खत्म करता हूँ। तेरा रात का डरना सब खत्म हो जाएगा, भरोसा रख। संगत जी, ये मैसेज मुझे 31 दिसंबर को सुबह 3:39 AM पर अमृत वेले में मिला। मैंने अपने पास सेव कर लिया, ये सोचकर कि मैं अभी अपनी रूटीन पूजा करके फिर बाद में सुन लूँगी। और संगत जी, मैं भूल गई। 1 जनवरी को न्यू ईयर वाला दिन मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया। मैं नहा धोकर मैंने हलवा बनाकर मंदिर में पूजा तो कर ली और गुरुजी का छोटा सा सत्संग भी कर लिया अपने घर में। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर हमारे घर में सारा दिन पानी नहीं आया। मैं और मेरी बेटी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाना चाहते थे, पर वो नहीं हो पाया। वो नहा नहीं पाई और हमारा गुरुद्वारे जाना और कहीं बाहर डिनर करने जाना भी नहीं हो पाया। हमने घर में ही कुछ मंगवा कर खा लिया। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से नया साल शुरू हुआ है, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। आपस में माँ बेटी में बिना किसी बात पे मनमुटाव, मन उदास रहना, घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं, बहुत नुकसान करने लगे हैं। संगत जी, फिर संडे को बैठे हुए मुझे ध्यान आया कि मैंने वो सत्संग जो शेयर करके रखा था वो सुना नहीं है। तो संगत जी, मैंने संडे को वो सत्संग सुना, तो उसके बाद से मेरे और मेरी बेटी के बीच में अब सब अभी तक सब ठीक ठाक है। संगत जी, आज बुधवार को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना
गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सत्संग सुनने से कितने कर्म कटते हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। संगत से तो पहले मैंने बहुत सुना था सत्संगों में कि लेकिन अब एक खुद एक्सपीरियंस करके विश्वास और भी अधिक हो जाता है। संगत जी, हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए, इससे ही हमारे कर्म कट जाते हैं, संकट भी टल जाते हैं। संगत जी, चूहों की प्रॉब्लम भी अब कम हो गई है। मेरी बेटी एक चिपकाने वाले 2 कार्डबोर्ड मार्केट से लेकर आई, दुकानदार के बताने पर। उन्हें रखने पर 2 चूहे उन पर चिपक गए और उन्हें मैंने बाहर डाला। संगत जी, एक तो जिंदा था और एक मर गया था। संगत जी, सत्संग में सुना है कि जब कोई जीव हमें अपने घर में मरा हुआ मिलता है तो गुरुजी हमारा कोई संकट काटते हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर संगत जी, वो कार्डबोर्ड तो हमने खुद रखे थे जिस पर वो चूहा मर गया। इसका हमें भी दोष लगता होगा, पता नहीं संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी से दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, हमें माफ़ कर देना गुरुजी, अब हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, हमारे गुनाह बख्श देना गुरुजी। भगवान उन चूहों की आत्मा को शांति दे, पता नहीं क्यों हमें उनके जाने का कारण हम बने। हमें माफ़ करना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी भी नेगेटिविटी कुछ कम नहीं हुई है। संगत जी, माघ का महीना शुरू हो गया है और मैं अपने घर में दोनों वक्त जोत बत्ती भी नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है। गुरुजी, आपसे दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास है कि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो। गुरुजी, जो भी लोग ये ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਲੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਈ ਬੜੀ। 7 ਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ,
ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਨया ਸਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਨ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੋਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ आज गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह जी ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ हैप्पी बर्थडे 2026 5 जनवरी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇ ਨਾ ਅਟਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭਟਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मैं अपना सत्संग मैं अपना शुकराना सत्संग शाम वेले दा ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ